आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि जो ये दिन चल रहे हैं, इन दिनों में ना और आने वाले टाइम में दो प्रकार की सेवकाई बहुत ज़ोरों से उठेगी। सबसे पहला है अपोस्टल्स, और सबसे पहला प्रेरित अपोस्टल्स जिनको कहते हैं, और दूसरा है भविष्यवक्ता जिनको कहते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, ये दो प्रकार की सेवकाई बहुत सामर्थ्य रूप से उठने पर है। और परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करो, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है वो अंत के दिनों में अपनी महिमा, अपने आत्मा को, अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को, अपनी आशीषों को अपने बच्चों पर उड़ेलेगा। लिखा है जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, और बेटा बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। लिखा है परमेश्वर अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। तो तैयार हो जाओ, खुदावन की नज़र में आपको निष्कपट होना है। परमेश्वर का भय मानकर उसके मार्गों पर चलो, जितना हो सके उतना उपवास रखो, शारीरिक अभिलाषाओं को मारो, और जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उसको पकड़ो, और जो है उसका धन्यवाद करो। प्रभु में बने रहो, जितना हो सके दुख के समय में प्रार्थना करो, और अगर आप आनंदित हो तो स्तुति के गीत गाओ। वचन कहता है समय समय तैयार रहे, क्योंकि नहीं पता कि हमारा स्वामी कब आएगा। हमारा स्वामी कौन? यीशु। तो मेरे भाई और बहनों, समय हमारे पास बहुत थोड़ा है। लिखा है समय को बहुमूल्य जानो और तैयार हो जाओ। खुदावन बहुत से लोगों को उठाने पर है, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए उठाने पर है। बहुत से लोगों को परमेश्वर अपने आत्मा से भरकर दर्शन देगा। बहुत से लोगों को अपनी आग की तरह इस्तेमाल करने पर है। परमेश्वर बहुत से लोगों को अपनी महिमा के लिए सेवकों के रूप में चुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर अंत के दिनों में बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से प्रेरित, बहुत से अपोस्टल्स को उठाने पर है। वो ढूंढ रहे हैं कि किसके ऊपर मैं अपनी सामर्थ को, अपनी आत्मा को, अपने अभिषेक को, अपनी ताकत को प्रकट करूं। जिसकी निर्बलता है उसी की निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊं। जो निर्बल है शरीर में, प्राण में और आत्मा में, जो सब प्रकार से निर्बल है, उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊं। प्रभु आज चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी दृष्टि में निष्कपट बने, ताकि वो हमारे निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाए। हम निर्बल कब बनेंगे? जब हम अपने आप को जीरो, शून्य, नम्र और दीन कर लेंगे कि प्रभु हमसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी, तू मुझे ग्रहण कर। प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, आग की तरह इस्तेमाल कर, मेरी अगुवाई कर, अपनी आत्मा के वरदानों से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपनी ताकत से, अपने वचनों से मुझे भर दे, अपने सामर्थ और अपने अनुग्रह से मुझे भर दे पिता। और मेरी अगुवाई कर, मुझे अपने डर, पवित्र भय से भर और सच्चे प्रेम से भर, जिसके द्वारा मैं शैतान के स्तर को कुचलूं। ऐसा समय आने वाला है, खुदावंद का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। आज खुदावंद कहता है, आप बना अपने आप को उपवास में दृढ़ कर, मजबूत कर। उपवास के द्वारा तू अपनी शारीरिक इंद्रियों पर कब्जा कर पाएगा। उपवास के द्वारा तू सामर्थ पाएगा। उपवास के द्वारा तेरी आत्मिक उन्नति होगी। उपवास के द्वारा तू वरदानों को, तू सामर्थ को, तेरे अभिषेक को पाएगा। और उपवास की गहराई के द्वारा, उपवास रखने के द्वारा तू अपनी आत्मा का विकास होते हुए देख पाएगा, और शैतान की चालों को समझ पाएगा, और शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझा पाएगा। उपवास ही एक ऐसी सामर्थ है जिसके द्वारा दुष्ट की जाति नाश की जाती है, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि हम आने वाले समय में क्या, आज ही से, इसी पल से अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं, और डर और पवित्र भय में चलकर उसके मार्गों पर चलें। उसके साथ एक समय बिताने का एक क्वालिटी टाइम रखें कि हाँ प्रभु, ये समय तेरा है, आज से मैं इसी समय में तेरे साथ प्रार्थना करा करूंगा, मेरी मदद सहायता कर, और मेरी आराधना तुझे स्वीकार हो, मेरी प्रार्थना तुझे ग्रहण योग्य हो, और मेरा जीवन आत्मिक उन्नति पाए, और मेरा जीवन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और स्ट्रांग हो जाए। मुझे किसी बली वस्तु की घटी ना हो। तू मुझे महामारी, मार रोगों से तू प्रभु बचा कर रखेगा। मैं तेरी सेवा के लिए अपने आप को देता हूँ प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर। मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, इस पल तक की जो भी गलतियां हुई प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु से पश्चाताप करके दीन और नम्र बन के उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। खुदा चाहता है कि अपने आप को वो आप लोगों पर प्रकट करे। मेरे भाई और बहनों, खुदा बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने पर है आपको, लेकिन शैतान जानता है, शैतान ये वाली बात जानता है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पर है। इसीलिए वो छोटी छोटी बातों में, अभिलाषाओं में, बुराइयों में, कुछ घर की जिम्मेदारियों में, कुछ हमारे खुद की गलतियों के कारण हम फंस जाते हैं। और शैतान ऐसा घेर कर मारता था कि इंसान विश्वासी कहीं का नहीं रहता था, क्योंकि शैतान ने बड़े बड़े लोगों को गिराया है, बड़े बड़े विश्वासियों को, बड़े बड़े अभिषिक्तों को गिराया है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए सावधान। प्रभु का वचन कहता है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाना मतलब किस बात के लिए भरमाना? आत्मिक और शारीरिक रूप से भरमाने ना पाए। शारीरिक रूप से ऐसे कि आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे, अरे नींद आ जाती है कई बार प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, तो शैतान भरमाता है। क्योंकि शैतान जान चुका है, अगर तू प्रार्थना में बैठ गई, अगर तू प्रार्थना में, उपवास में बैठ गया, अगर तूने उपवास रखना शुरू कर दिया, तो तेरी शारीरिक इंद्रियां मजबूत होंगी, और तुझसे शारीरिक रूप से पाप नहीं होने पाएगा, और शारीरिक रूप में तू कमजोर नहीं होगा। और शैतान सबसे पहले कमजोर कड़ी पर ही अटैक मारता था। मेरे भाई और बहनों, शैतान जड़ पकड़ता है कि इंसान अगर शारीरिक रूप से तंग है, तो उसके बाद तो फिर आत्मिक रूप से मजबूत हो ही नहीं सकता है। और दूसरा, आत्मिक रूप से मतलब आपकी आत्मा में, आपके मन और विचारों को
बिल्कुल भी भटकाने ना पाए कि तू तो ये कर ही नहीं सकती, तू तो कर ही नहीं सकता, तेरा पति नहीं बदला, तेरी माँ नहीं बदली, तेरा बहन नहीं बदली, तेरा भाई नहीं बदल रहा, तेरा पति तुझसे लड़ाई बैर करता है, दोष लगाता है, बुराइयाँ करता है, कमियाँ निकालता है। आत्मिक रूप से इन बातों को लेकर बनवाता है। मनुष्य मतलब इन्हीं बातों को लेकर, अपने सबसे पहले घर परिवार की बातों को लेकर ही, इन चीज़ों को लेकर ही इतना स्ट्रेस से भर जाता है, इतना टेंशन, चिंता, परेशानियों से भर जाता है कि वो खुदा के साथ समय बिता ही नहीं पाता है। अगर बिताता है तो मन इन चीज़ों में लगता ही नहीं है, क्योंकि लिखा है ना कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, शैतान सबसे पहले अपने घर वालों को विरोधी करता था, और घर से ही सेवकाई शुरू होती है। और खुदा आपको उठाना चाहता है, खुदा आपको उठाना चाहता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और मुर्दों को कौन जिलाएगा, बीमारों को कौन चंगा करेगा, अनाथ और विधवाओं की शुद्धि कौन लेगा। जो इतने सारे लोग जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, वो कैसे जानेंगे? वो तेरे द्वारा जानेंगे। मैंने तुझे चुन लिया है। पढ़, मैं आज तुझसे कहता हूँ यशाया अध्याय 60 और उसकी पहली आयत से, ये तेरे लिए है। पढ़ यशाया 41 का 10 से 13 तक, ये तेरे लिए है। पढ़ यहोशू 1 का 5, 7, 8, 9, ये तेरे लिए है। मैंने तुझे चुन लिया है, लेकिन तू अपनी बुलाहट को पहचान, जान और समझ और मेरे अनुसार चल। मैं शैतान को तेरे पाँव की चौकी कर दूंगा। मेरे अनुसार चल, बुराइयों से बैर कर, सच्चाई का, पवित्रता का, खराई का जीवन जी और मेरे साथ ईमानदार रहे। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूँगा। मैं तुझे सामर्थ्य रूप से तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तुझे खड़ा करने जा रहा हूँ, और तू मेरी महिमा को देखेगी। इस बात का ध्यान रख। तू अपने आप को कमज़ोर समझती है, निर्बल समझती है, तू निर्बल नहीं है, क्योंकि यहोवा तेरा बल है। तू क्या सोचता है कि तेरी कोई सुनता नहीं है, कि तेरे वचन पे जो तू वचन को प्रचार करता है कि कोई सुनता नहीं है? देख, अब तेरे द्वारा मैं मरकुस 16 का 20 पूरा करूंगा। तेरे द्वारा अपनी महिमा को उठाऊंगा। मैं बहुत ऐसे तुझे इस्तेमाल करने पर हूँ, क्योंकि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलने पर हूँ। क्या तू इस योग्य है अपने आप को दीन और नम्र कर, ताकि मैं अपने आप को तेरे ऊपर प्रकट करूँ, ताकि तू मेरे गुणों में बढ़ता जाए और लोग तुझ में तुझे नहीं वरन मुझे और मेरे पिता को देखने पाए। मैं तुझ में अपनी सामर्थ प्रकट करूंगा, और तेरे द्वारा बड़े बड़े वो काम होंगे जो तूने कभी जिंदगी में नहीं सोचे। क्योंकि लिखा है, जो बातें तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें तेरे कानों ने नहीं सुनी, जो बातें तेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ी, वो बातें मैं अपनों से प्रेम करने वालों के लिए करने जा रहा हूँ। तू मुझसे प्रेम करता है ना, तो मेरे अनुसार चल। हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। लग रहा है ना थोड़ा सा कलेश है, थोड़ा सा दुख है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। हियाब बांध और मेरे साथ चल। चुप रहकर दुख को सह। जिन्होंने बेइज्जती करी उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराने जा रहा हूँ। तुझे इस्तेमाल करने पर हूँ मैं तेरे मित्रों के बीच, तेरे परिवार वालों के बीच, तेरे लोगों के बीच, तेरे शत्रुओं के बीच। मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, तुझे अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करूँगा। चारों दिशाओं से लोग तेरे पास आ रहे हैं। अपने मुँह को खोल, मैं तेरे मुँह को अपने वचन से भर दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ। आमीन।